Hello everyone, welcome to the class. So today's topic we are going to study here anti-Markovnikov principles, reactions of alkene with hypochlorous acid, reactions of alkene with sulfuric acid. ये टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे. तो इसके पहले कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बर्च रिडक्शंस पढ़ा था. ठीक है, बर्च रिडक्शंस अल्किन की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है इथेनॉल के प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये पढ़ा था हमको, और अल्केन हमको मिलता है, ये पढ़ा था बर्च रिडक्शन में. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हैलोजनेशन रिएक्शंस. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रिएक्शंस विद हाइड्रो हैलोजनेशंस. ठीक है, हैलोजन के साथ रिएक्शंस होती है अल्किन की. ओके, और अल्किल हलाइड प्रिपेयर्ड होता है. और उसके बाद हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल्स ये पढ़ा था हमने. ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में, ठीक है, आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल पढ़ा था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल. इसको हम खर्च इफेक्ट से भी जानते हैं, या पेरोक्साइड इफेक्ट से भी हम इस रिएक्शन को जानते हैं. ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस किस तरह से होती है. इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो, हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा था कि जो अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑड नंबर्स कार्बन एटम्स जिस अल्किन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं. तो अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स किसके साथ रिएक्ट होता है, हैलाइड्स के साथ, HX के साथ रिएक्ट होता है. ओके, और यहाँ पर HX में, ठीक है, HX में जो हैलोजन होता है, ओके, HX में जो ये X ग्रुप्स होता है, ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, जिस कार्बन के पास अनसैचुरेटेड कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स हो. ओके, फॉर एग्जांपल्स आर CH डबल बॉन्ड CH2. ये अगर अल्किन है हमारे पास, तो सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स किस कार्बन के पास होंगे, इस कार्बन के पास. तो ये जो हैलोजन ग्रुप्स हैं, ये हैलोजन एटम्स इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है. ओके, तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले क्लास में. ठीक है, तो आज हम इसमें जो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रिंसिपल है ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो, ठीक है. सो ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले हमको मार्कोनिकॉफ रूल समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ रूल में जनरली क्या होता था, CH3, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इसकी रिएक्शंस हम करते थे इसके साथ HBr के साथ. ठीक है, HBr के साथ करते थे. ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता था, CH3. ठीक है, और यहाँ पर CH ऑलरेडी है, और यहाँ पर Br ग्रुप अटैच हो जाता है. ठीक है, ये कार्बन एटम्स के पास हाइड्रोजन कम है, एक ही कार्बन हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के ऊपर ये ब्रोमीन जो हैलोजन एटम है वो अटैच हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, C. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ वाला जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. तो यहाँ पर हमको इस तरह से हम लिखेंगे. ठीक है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिक. ठीक है, मार्कोनिकॉफ. ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड दिस. ओके, जब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि जो अल्किन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ होती है, किसके प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होती है, तब हमको प्रोडक्ट्स, 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ठीक है, एक माइनर प्रोडक्ट्स मिलता है और एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है. तो माइनर प्रोडक्ट्स कौन सा है,
तो माइनर प्रोडक्ट इज CH3CH, ठीक है, और Br, और ये CH, ठीक है, या हाइड्रोजन्स, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ओके, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्कोनिकॉफ रूल्स में। ओके, जब ये रिएक्शंस H2O2 के प्रेजेंस में होती है तब ये मार्कोनिकॉफ रूल्स या प्रिंसिपल में जो प्रोडक्ट्स हमको मिलता है वो प्रोडक्ट्स मिलता है माइनर क्वांटिटी में, ठीक है, ये माइनर क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है, माइनर क्वांटिटी में मिलता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट्स है वो कौन सा है, CH3, ठीक है, CH3, C हाइड्रोजन्स, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन्स, ठीक है, और यहाँ पर CH, यहाँ पर H, और यहाँ पर Br, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, ये मेजर प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट्स हमको मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, एंटी मार्को, ओके, मार्कोनिकॉफ, ठीक है, रूल बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, और जो मार्कोनिकॉफ रूल है इसमें ये प्रोडक्ट्स मिलता है। दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन आइटम्स है, यहाँ पर 3 कार्बन आइटम्स है, 1, 2 और 3। तो ये सेकंड पोजीशन पर Br ग्रुप्स अटैच है, तो 2 ब्रोमो, ओके, इसको हम नाम क्या देंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे इसको, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा हमको। और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में, वो मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा होता है, ठीक है, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन कहलाता है, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस प्रकार इसके मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 में जो हम आर पेरोक्साइड ग्रुप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, पेरोक्साइड ROOR, ठीक है, ये R' हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, ठीक है, पेरोक्साइड, ओके, यहाँ पर हम पेरोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, ओके। सो पेरोक्साइड क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, समझो यहाँ से मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो हमको 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, RO, ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और दूसरा जो फ्री रेडिकल्स है वो कौन सा है, दूसरा फ्री रेडिकल्स OR, ठीक है, R' हम लिखेंगे यहाँ पर R', ये दूसरा अल्किल ग्रुप है, ये पहला अल्किल ग्रुप है। इस तरह से 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे हमको, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या मिलेगा, सेकंड स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल्स है, RO फ्री रेडिकल्स है, RO फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस किसके साथ होती है, HBr के साथ होती है, H, ठीक है, H, और ये Br, ठीक है, Br, HBr के साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और जो, ओके, और ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, ओके, एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो HBr में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ शेयर करता है, ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ पर बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो जब इसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, हाइड्रोजन्स, अभी ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये किसके साथ
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ROH, ओके। और दूसरा जो प्रोडक्ट्स है, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, Br फ्री रेडिकल्स मिलेगा। यहाँ पर Br फ्री रेडिकल्स इज फॉर्म हियर, ओके। सो अंडरस्टूड दिस, ओके। दिस इज द सेकंड स्टेप, this is the second step. Now in the third step what will happen here, okay, in the third step, okay, third step में क्या होता है, तो थर्ड स्टेप में ये जो Br फ्री रेडिकल्स है, Br फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाता है किसके साथ, अल्किन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। ये Br फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यहाँ पर Br फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। Br free radicals combines with alkene CH3 CH, और यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन्स और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसके साथ जब कंबाइन हो जाता है तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट्स मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट C हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर Br, ये वाला जो Br है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, इस, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचेगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शेयर होंगे, और यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा, ठीक है, Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल्स बचा है कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल्स बचेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके। सो इन दिस वे वी कैन हैव दिस प्रोडक्ट, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट, ओके। इट फॉर्म 20%, ओके। इस रिएक्शन में 20% ये प्रोडक्ट्स बनता है, और मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा बनता है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। तो इसके साथ मेजर प्रोडक्ट्स बनता है CH3 CH, यहाँ पर H और यहाँ पर Br, ठीक है। यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनेगा, ठीक है। इस द फ्री रेडिकल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कार्बन एटम्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो आप देख सकते हो, इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल्स है और ये Br का एक फ्री रेडिकल्स, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, शेयर करेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन या इस कार्बन के पास है, मतलब ये फ्री रेडिकल्स बनेगा, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इट फॉर्म 80%, ओके। कितना परसेंट, 80% फॉर्म होता है, ओके। दिस इज द थर्ड स्टेप्स, ओके। नाउ इन द फोर्थ स्टेप व्हाट विल हैपन हियर, ओके। इन द फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ठीक है, और फोर्थ स्टेप में होता है कुछ U, ठीक है। जो अल्कीन फ्री रेडिकल्स, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट्स, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स हमको मिला है, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है इस कार्बन के पास, तो इसकी रिएक्शंस फिर से HBr के साथ होती है, मतलब CH3 C फ्री रेडिकल्स हाइड्रोजन, ठीक है, और ये CH यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन्स और यहाँ पर Br, इसकी रिएक्शंस फिर से किसके साथ होती हैं, HBr के साथ होती है, H और यहाँ पर Br, ठीक है। फिर से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन से और जो ब्रोमीन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड अगर मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल से, तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड दिस, ओके। और Br ग्रुप जो है, Br ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा या इसको यहाँ पर ये फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, CH3CH, ठीक है, CH हाइड्रोजन्स, ठीक है, यहाँ पर Br ऑलरेडी अटैच है, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको Br फ्री रेडिकल्स मिलेगा, ठीक है, Br फ्री रेडिकल्स मिलेगा। बाद में क्या होता है देखो, ये जो Br फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जो बचा हुआ वाला, ठीक है, इसमें, और हमने इसके पहले भी Br फ्री रेडिकल्स मिला था हमको, यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 2 में ये Br फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और ये Br फ्री रेडिकल्स, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं 5th स्टेप में, ठीक है, ये 5th स्टेप में कंबाइन हो जाएंगे, ओके। तो 5th स्टेप में क्या होता है, Br फ्री रेडिकल्स प्लस Br फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाएंगे और हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा Br2, ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है एंटी मार्कोनिकॉफ रोल की, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन से HBr के साथ ही होती है, HCl या HI के साथ ये रिएक्शंस फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड इसकी मैकेनिज्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज द एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो ये जो दूसरी ये जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, ये जो HBr के साथ जो रिएक्शंस होती है इसकी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ओके, अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी हैं, रिएक्शंस विथ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के साथ जब अल्किन की रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब अल्किन रिएक्ट होती है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला आपको पता है, हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला क्या है, ओके। तो HOCl इसका फार्मूला है, HOCl, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शंस हाइपोक्लोरस एसिड के साथ होती है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ओके, और ये Cl। तो यहाँ पर HO के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसकी रिएक्शंस किस तरह से होगी, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर ये जो OH ग्रुप्स है, ये OH ग्रुप्स, ठीक है, ये जो OH ग्रुप्स है, ये OH ग्रुप किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्बोकटाइन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस किस प्रकार होगी, कि तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पर ठीक है, CH, इस कार्बन आइटम्स को OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, और CH2Cl, ओके, दैट इज़ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, ओके। तो दूसरी कंडीशंस, इसकी जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म कुछ इस प्रकार होगी इसकी मैकेनिज़्म, ठीक है। जब क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब हम क्लोरीन वाटर यूज़ करते हैं, Cl यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, एक क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। जैसे हमने ये पढ़ा था, फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि क्या फॉर्म होता है, यहाँ से ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार इसकी रिएक्शंस होती है,
CH, ठीक है, RCH, CH2, और यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी हमको, क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली अटैच नहीं हुआ है, सिर्फ अटैच हो रहा है, ठीक है, अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस केस में जब इसकी रिएक्शंस वाटर के साथ, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है, मतलब OH और यहाँ पर H, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अभी? 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है, पेयर्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स कम है, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये ऐड हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस कार्बन एटम्स को ये OH ग्रुप्स या वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फ्री रेडिकल्स है ये अटैच हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है? नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी? RCH, ठीक है, RCH, यहाँ पर O और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, इस तरह से हमको मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। CH2 ऑलरेडी है यहाँ पर और यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो Cl है ये Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो H पॉजिटिव है यहाँ से एक निकल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा हमको? RCH, ठीक है, CH2, यहाँ पर Cl ऑलरेडी है और ये OH, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो इसके पास, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इस यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स मिलेगा हमको, फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो ये होती है स्टेप 1 में रिएक्शंस, ओके। जब हम क्लोरीन वाटर यूज़ करते हैं रिएक्शन में, क्लोरीन वाटर जब यूज़ करते हैं तब क्लोरीन, सबसे पहले तो क्लोरीन निकलता है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है, बाद में हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, ओके, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? ओके, इसके नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होता है? व्हेन एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ओके, क्या? व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ओके, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड जब ऐड होता है, इज एडेड इन द, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से आपको पता है, ठीक है, कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। जब एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ HOCl का एक्वियस सॉल्यूशन जब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शंस होती है तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो इसमें रिएक्शंस क्या होगी, ठीक है, इसमें रिएक्शंस होगी Cl के OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन प्लस आयन है और यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ओके, ये हाइड्रोजन और ये OH, तो H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? Cl प्लस, मतलब यहाँ पर क्लोरीन के पास अब क्या होगी, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास वो निकाल लेगा अपने,
अपने तरफ वो लेकर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन अपने साथ लेकर जाएगा। तो क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने साथ अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है, ठीक है। तो ये Cl पॉजिटिव आयंस मिलता है हमको जब ये Cl पॉजिटिव आयंस इसके साथ कंबाइन होता है CH2 डबल बॉन्ड CHR के साथ कंबाइन होता है, ओके, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है। इस केस में हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2। तो इस कार्बन एटम के साथ ये Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बनियन है, इतनी नेगेटिव चार्ज है, तो ये Cl, ठीक है, ये दो और एक, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ओके। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CHR मिलेगा हमको, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि 1 2 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। बाद में क्या होता है, देखो इसकी रिएक्शंस H2 के प्रेजेंस में होती हैं और यहाँ से H2 अगर ऐड होता है इस कार्बन एटम्स के ऊपर, देन हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा CH2 CHR, यहाँ पर O, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो रहा है, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 हाइड्रोजन आइटम्स इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर Cl ऑलरेडी अटैच है, इस तरह से हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, तो ठीक है। तो बाद में क्या हो जाता है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम्स निकल जाता है, ये हाइड्रोजन आइटम्स ये निकल जाएगा, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट्स जो है क्या मिलेगा, CH2, यहाँ पर Cl ऑलरेडी है और ये CH, ये R और ये OH, ठीक है। तो इस तरह से हमको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जब एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में इसके रिएक्शंस होती हैं, ओके, तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस रिएक्शंस, ओके। बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है अल्किन की, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 ये कॉन्सनट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शंस अल्किन के साथ होती है, ठीक है, C यहाँ पर H, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पर H, ये अल्किन हो गया। अल्किन की रिएक्शन जब H पॉजिटिव, H2SO4 को मैं इस तरह से लिखूँगा, ठीक है, H और यहाँ पर, ठीक है, HSO4 इस तरह से लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज किसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये जो HSO4 है, ये HSO4 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, यहाँ पर RCH, ठीक है, RCHSO4 H, ये प्रोडक्ट्स मिलता है, CH, ठीक है, यहाँ पर H और ये
H और ये H, ठीक है। इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका नाम क्या है? अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है? अल्किल हाइड्रोजन, क्या, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ये प्रोडक्ट्स हमको मिलता है इस रिएक्शन में जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है अल्किन की रिएक्शंस। ओके, सो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं हम, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा? ठीक है, सिंपली RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अल्किन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है HSO4H, इस तरह से लिखता है H2SO4 को, तो यहाँ से H2O ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है RCH, ठीक है, CH2, इस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इसको SO4H अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। ओके, तो SO4H की जगह यहाँ पर इस केस में हमको एक प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में मिलता था, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, SO4 की जगह OH ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ जब अल्किन रिएक्ट होता है।